बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, कौन कौन सी बीमारी होती हैं, आनुवांशिक बीमारी, जो बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जीन्स और क्रोमोसोम्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती रहती हैं और इन्हीं को हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया था हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलीसीमिया, तो ये कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं। तो इसके अंतर्गत हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया को हीमोफीलिया ही कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस को रंजकहीनता कहते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है, जिसको चोट लग जाती है उसके रुधिर का थक्का नहीं जमता है, ये बीमारी होती है। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हरे और लाल की पहचान नहीं होती। तो लेकिन ये दोनों ही बीमारियां जो हैं आनुवांशिक बीमारियां हैं, आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती रहती हैं। अच्छा, अब इसमें जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है, ये दोनों ही बीमारियां जो हैं ये एक जैसी हैं, मतलब इनका जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो एक जैसी होती है। जैसे हीमोफीलिया में होती है वैसे ही कलर ब्लाइंडनेस में होती है। तो हम यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर जो हीमोफीलिया का आता है तो हीमोफीलिया भी इसी तरह होगा, मतलब जब कलर ब्लाइंडनेस होगा तो मतलब हीमोफीलिया भी होगी। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों बीमारियों का जो प्रभाव होता है एक्स क्रोमोसोम पर होता है, वाई से इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसका प्रभाव केवल एक्स क्रोमोसोम पर होता है और वाई पर नहीं होता है। तो अब फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों एक्स एक्स होते हैं और मेल में क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं, ठीक है ना। और फीमेल में एक्स एक्स होते हैं। तो अगर एक एक्स पर है फीमेल में तो इसको कैरियर या वाहक कहते हैं। अगर दोनों एक्स पर है तो ये प्रभावित होता है, ठीक है ना, मतलब ये रोग दिखाई पड़ता अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर होगा। अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर है ये रोग, इसका प्रभाव, तो क्या होगा, ये वाहक तो होगा, मतलब इसके द्वारा रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो जाएगा लेकिन उसमें ये नहीं दिखाई पड़ेगा। और मेल में क्या होता है, ये एक एक्स पर है तो है, ये रोग होगा, और नहीं है एक्स पर तो नहीं होगा, क्योंकि वाई से इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस में क्या है, जिसमें कि ये रोग कलर ब्लाइंडनेस में हरे और लाल की पहचान नहीं होती। तो यहाँ पर एक्स के ऊपर 0 बनाया है तो इसका मतलब ये है क्या, एक्स प्रभावित है, ये रोग ये प्रभाव है। और एक्स एक्स यहाँ फीमेल में दोनों एक्स पर कुछ नहीं बनाया है तो ये मतलब ये नॉर्मल है। तो अब इसमें ये देखें क्या है कि नॉर्मल मदर, मतलब एक्स एक्स पर कोई नहीं बनाया, और जो फादर है वो एक्स पर ये 0 बनाया, मतलब एक्स क्रोमोसोम में कलर ब्लाइंडनेस रोग है, वाई से इसका कोई मतलब नहीं। तो इसका जो क्रॉस कराते हैं वो मेंडल के नियमानुसार ही कराते हैं, जैसे मेंडल के नियम में होता है। तो मेंडल के नियम में क्या है, तो पहले ये गैमीटोजेनेसिस होगा, गैमीट्स बनेंगे। तो गैमीट्स में क्या होता है, क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं तो ये आधे हो गए, तो ये यहाँ 2 हैं तो एक्स एक्स हो गए, यहाँ पर 2 हैं तो ये एक्स वाई हो गया। अब देखो मेंडल के नियम के अनुसार ही इसका क्रॉस कराएंगे, इसका इस एक्स का पहले इस एक्स और वाई से, फिर इसका भी इन दोनों से, तो इस एक्स का इसी का पहले इस एक्स से और फिर इसी का ये वाई से, है ना, एक्स एक्स और फिर इसी का एक्स और ये वाई। इसी प्रकार एक्स का पहले एक्स से फिर वाई से, एक्स एक्स और फिर एक्स, ये इसमें एक्स वाई। अब यहाँ पर देखें तो ये एक्स एक्स है, ये भी एक्स एक्स है, दोनों फीमेल हैं, और ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, तो ये दोनों मेल हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जिसमें कि मेल में फादर में ये
आनुवांशिक बीमारी है, मदर में नहीं है, तो नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल में XX क्रोमोसोम पर ये रोग होगा, दूसरे X पर नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये रोग इनमें दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके द्वारा रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। ठीक है ना, तो इनको हम वाहक या कैरियर कहते हैं। एक X पर है और XY ये जो मेल है ये नॉर्मल होंगे, इनमें कोई रोग नहीं होगा, ये नॉर्मल है। ये तो पहली कंडीशन हुई कि जब मेल में है, फादर में है और मदर में नहीं। दूसरी कंडीशन में कि मदर में कलर ब्लाइंडनेस है, दोनों X क्रोमोसोम पर हमने 0 बना दिया है ना, और मेल जो है वो नॉर्मल है, X पर नहीं बनाया 0। तो पहले इसमें क्या होगा, पहले गैमीट्स बनेंगे, XX अलग हो जाएंगे, यहाँ पर भी XY। फिर इसी प्रकार से ये पहले X का XY और फिर इसी का इसका, इन दोनों से क्रॉस होगा मेंडल के नियमों के अनुसार। तो पहले X फिर इसी का XY, फिर इसमें X और फिर ये XY। तो यहाँ पर देखें तो ये XX, तो एक X पर यहाँ पर है प्रभाव, दूसरे X पर नहीं है, तो मतलब फीमेल जितने होंगे यहाँ पर कैरियर होंगे, क्योंकि एक X पर होने पर क्या होता है, इसमें रोग दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन उपस्थित होता है, जिसके कारण ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है ना, और लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। और इसी प्रकार से देखेंगे मेल में जो है X पर दोनों पर है तो इसमें रोग होगा, ये कलर ब्लाइंडनेस होगा। तो ये पहली कंडीशन हुई, ये दूसरी कंडीशन हुई। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या है, एक X पर है, फीमेल में एक X पर है तो मतलब ये कैरियर है, और XY ये दोनों मतलब कि X पर नहीं है तो ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे पहले गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन होगा, तो क्रोमोसोम एक हो जाएगा, आधे हो जाएंगे, यहाँ भी हो गए। फिर मेंडल के अनुसार इसका क्रॉस करा देते हैं, पहले इसका इसी से, फिर इसका Y से, फिर इसे X और ये XY। तो यहाँ पर देखें तो XX फीमेल, तो X ये देखो 50% नॉर्मल है और 50% कैरियर, मतलब एक X पर है दूसरे X पर नहीं है, तो ये कैसा होगा, कैरियर। और यहाँ पर XY देखें, जो मेल होता है XY, तो एक XY क्या है, नॉर्मल है, और एक क्या है, इसमें प्रभाव है, तो 50% नॉर्मल होगा और 50% कलर ब्लाइंडनेस होगा। तो इस तीसरी कंडीशन में जिसमें कि मदर कैरियर है, वाहक है, क्योंकि एक X पर है और मेल नॉर्मल है, तो फीमेल में क्या होगा, XX में क्या होगा, ये 50% नॉर्मल और 50% कैरियर, और मेल जो होंगे वो 50% नॉर्मल और 50% कलर ब्लाइंडनेस। अब ये चौथी कंडीशन देखें। चौथी कंडीशन में क्या है, फीमेल मतलब XX क्रोमोसोम किस में होते हैं, फीमेल में, तो फीमेल या मदर में ये एक X पर है तो मतलब ये कैरियर है, और मेल में क्या है, X पर है तो मतलब ये कलर ब्लाइंडनेस, इसमें रोग है। तो अब में देखें, पहले गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक निर्माण में रिडक्शन डिवीजन होता है, तो क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो ये आधे आधे हो गए, एक हो गए, यहाँ पर भी एक हो गए सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर देखें उसी तरह से क्रॉस कराएंगे, इस X का पहले X से, फिर Y से, फिर इस X का इस X से, एक Y से, तो X तो क्या होगा, यहाँ पर XY, इसका XX और ये XY। तो यहाँ XX में देखें, एक X फीमेल में, XX क्या होता है, फीमेल, तो इसमें क्या देखें, एक X पर है और इसमें क्या देखें, दोनों X पर है, तो 50% एक X पर होने का मतलब ये रोग उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन इसके करेक्टर्स उसमें उपस्थित होंगे। तो ये एक X पर होने का मतलब क्या होता है, कैरियर या वाहक, मतलब इसके द्वारा रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। और यहाँ पर दोनों X पर हैं तो ये कलर ब्लाइंडनेस होगी इसमें। ठीक है, और मेल में देखें तो मेल में भी इसी प्रकार से एक XY पर, XY किसका होता है, मेल का, तो मेल में क्या एक XY पर बिल्कुल नहीं है, 0 नहीं बना हुआ है, तो ये नॉर्मल है,
और एक एक्स पर देखें इसमें है और वाई तो कोई होता ही नहीं है, तो मेल में भी 50% नॉर्मल और 50% कलर ब्लाइंडनेस। तो इस प्रकार से कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया की ये 4 कंडीशन हो सकती है ना। 4 कंडीशन मैंने आप सब लोगों से डिस्कस की, क्योंकि पेपर में आता है कि मदर कैसे है और फादर इस तरह से हैं 4 कंडीशन में, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में किसमें कितने नॉर्मल होंगे और कितने कलर ब्लाइंडनेस होंगे या हीमोफीलिया होगा, ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें ये चारों कंडीशन दे करके आप क्रॉस कर दिखा करके और फिर बताएंगे कि नेक्स्ट जनरेशन में उसमें कितना परसेंटेज नॉर्मल होगा और कितना परसेंटेज कलर ब्लाइंडनेस होगा या कैरियर होगा, तो ये आपको बताना होता है। तो इस प्रकार से ये हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस की जो वंशानुगति होती है, इनहेरिटेंस होता है, वो किस प्रकार से होता है और किस किस कंडीशन में क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, उसके परिणाम होते हैं, वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।